हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को पैनिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है, जो पैनिक हो जाते हैं अचानक कि सर कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी सुन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। किसी के एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया, किसी की डेथ के बारे में सुन लिया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। जानते सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी डर लगता है कि सर कुछ हो जाएगा। तो इस पैनिक से हम कैसे बाहर निकले, इस पैनिक डिसऑर्डर को हम पूरी तरह से कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ जाए कि ये बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। पैनिक डिसऑर्डर जो है ना दोस्तों, वो एक प्रकार की एंजाइटी का ही टाइप है। जो सामान्य जो एंजाइटी है, जब अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतना ज्यादा डर लगता है कि जैसे बॉडी है, जैसे बस मेरा जो कंट्रोल है वो खत्म सा हो रहा है इसके ऊपर, या फिर सांस जो है वो बहुत ज्यादा खींच खींच के लेना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है बस अब तो दम ही घुट जाएगा मेरा, या धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं नीचे गिर जाऊंगा, या मुझे कुछ हो जाएगा, अभी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना ज्यादा जो भय पैदा होता है, इतनी ज्यादा जो घबराहट पैदा होती है कि अभी बस कुछ हो ही जाएगा। तो इस तरह से जो एंजाइटी का बढ़ना जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारी बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, इस पैनिक डिसऑर्डर के अंदर सिम्टम्स जो है दोस्तों, सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं। सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं कि अचानक धड़कन बढ़ रही है, या अचानक सांस में दिक्कत हो रही है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, गर्दन में पेन हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गिर जाऊंगा, शरीर का कंट्रोल है वो खो रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ में क्रिएट होती है और इसकी वजह से हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि सर जैसे ही किसी के बारे में सुन लेता हूं ना, उस समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और सामान्यतः जब लोग मेरे आसपास बैठे होते हैं, या डॉक्टर के पास में होता हूं, या हॉस्पिटल मेरे आसपास होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कहीं दूर जाना है, नहीं सर, अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाता। मुझे यूँ डर लगता है कि कहीं वहाँ गया, वहाँ पे कुछ हो गया, गिर गया, कौन मुझे अस्पताल लेके जाएगा, ये डर बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। हालांकि कभी गिरा नहीं हूँ, लेकिन सर डर बहुत ज़्यादा लगता है कि ऐसा हो गया तब मैं क्या करूँगा। तो हॉस्पिटल और लोग आसपास हो या कहीं पर भी जाना हो तो एक जनों को साथ में लेके जाना पड़ता है कि अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो वो मुझे ले आए, या फिर घर वालों को भी ये बता के जाता हूँ, फ़ोन नंबर जो है वो दे के जाता हूँ, या घर वालों को इन्फॉर्म करके जाता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। इस तरह की स्थिति हमारे साथ में कब क्रिएट होती है? जब हम पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, तब हमारे साथ में ये स्थिति पैदा होती है। और इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लिमिट हो जाती है। हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है फिर वो नहीं कर पाते। मान लीजिए कि जाना हो कि पहाड़ों पे जाना है, नहीं 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 बाबा, पहाड़ों पे कौन जाएगा। फ्लाइट का सफ़र, उसको करने से भी हम डरने लगते हैं। और अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तब भी घबराहट। और सर मेरे को तो सुन के ही ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ हो जाएगा, सुनने से ही घबराहट होने लग जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बात तो मेरे सर एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्लियर हो गई तो इसके ठीक होने का प्रोसेस है उसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि इसको ठीक होने का प्रोसेस जो है, ठीक होने का प्रोसेस किस तरह का है? तो ठीक होने के प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारे मन के अंदर गहराई से हमारी ये स्वीकृति आ जाए कि भाई साहब ये जितने भी सिम्टम्स जो हो रहे हैं ना, ये सारे पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। ये जितने भी सिम्टम्स है ना, ये हमारी एक्सेप्टेंस में आना बहुत जरूरी है, ये हमारी स्वीकृति में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे सिम्टम्स आते हैं, हम तो क्या है कि फिजिकल जो इसके टेस्ट है उसके कराने के अंदर हम भागने लगते हैं, डॉक्टर से मिलने लगते हैं। बहुत सारी डॉक्टर शॉपिंग हो जाती है, कभी इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, कभी उस कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, कभी इस सांस के डॉक्टर के पास में, कभी पेट के डॉक्टर के पास में। ऐसे ही हम क्या है कि कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, कभी कान के डॉक्टर के पास में, ऐसे ही हम घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूं लग रहा होता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। और ऐसा भी हमारे अंदर क्रिएट होता है कि शायद जो जांचें हैं वो एग्जैक्टली जो मेरे बॉडी की जो समस्या है उस समस्या को पकड़ नहीं पा रही है। शायद कोई मुझे एक ऐसी जांच के बारे में पता चल जाए और वो मैं जांच करा लूं तो मुझे क्या मिल जाए? रिलीफ मिल जाए।
लेकिन शायद जांचें जो है वो मेरी जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को क्या नहीं कर पा रही, पकड़ नहीं पा रही, या फिर डॉक्टर जो है वो शायद मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, या फिर डॉक्टर को मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, मेरी समस्या समझ में नहीं आ रही कि मुझे तकलीफ तो होती है। ये सारे डॉक्टर मुझे कहते रहते हैं आप सोचो मत, आप ये मत करो, आप वो मत करो, लेकिन मुझे तो दिक्कत हो रही है। तो सीबीटी की जो प्रैक्टिस होती है पैनिक डिसऑर्डर को पूरी तरह से मिटाने के अंदर, उस प्रैक्टिस के अंदर जो सबसे पहला कदम है, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसके अंदर जो सबसे पहला कदम है, वो पहला कदम क्या है कि हमारी एक्सेप्टेंस में ये बात आ जाए, हमारी स्वीकृति में ये बात आ जाए कि भाई साहब ये जो सिम्टम्स है ये सारे के सारे किसके हैं, ये पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। ये स्वीकृति हमारी हो जाए, ये है सीबीटी की सबसे पहली प्रैक्टिस। दूसरा 2 नंबर पॉइंट हो गया। तो तीसरा नंबर पॉइंट जो है यहां पर, जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, ये ध्यान क्या रखना है कि दोस्तों जब हमारे अंदर ये पैनिक के जो सिम्टम्स आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर के जो अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जिन चीजों से हम पैनिक हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं उन चीजों से बचना शुरू कर देते हैं। घर वालों को भी बोल देते हैं कोई गलत न्यूज मुझे नहीं सुनाएगा, कोई नेगेटिव न्यूज मुझे नहीं सुनाएगा, नेगेटिव न्यूज कुछ देखूंगा नहीं, किसी की डेथ की न्यूज मुझे नहीं सुनाएगा, मुझे कोई अकेले जाने के लिए नहीं बोलेगा, मुझे फ्लाइट के अंदर नहीं जाना, मुझे पहाड़ों के ऊपर घूमने नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर से बाहर अकेले नहीं जाना। हम क्या करते हैं, हम चीजों से बचना शुरू कर देते हैं, स्पेशली उन चीजों से जो हमारे लिए एक अनकंफर्ट जोन है। हम अपने कंफर्ट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई यहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मुझे एकदम सही फील होता है, ना मुझे घबराहट होती, ना मुझे घुटन होती, ना मेरे सांस में दिक्कत होती, ना मेरे पेट में दिक्कत होती, यहां पे मैं कंफर्टेबल हूं, यही ठीक हूं। मैं उन चीजों से बचना शुरू कर देता हूं जिन चीजों के अंदर मैं क्या हो जाता हूं, पैनिक हो जाता हूं। तो यहां पर सीबीटी की जो प्रैक्टिस है वो हमें ध्यान रखनी है कि हमें उन चीजों को अवॉइड नहीं करना है, मतलब उनसे बचना नहीं है, उन सब चीजों को करना है। हमें उन चीजों से भागना नहीं है दोस्तों। अगर हम उन चीजों से भागने लग जाएंगे तो फिर हम इस पैनिक को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो सीबीटी के अंदर जो थर्ड स्टेप है, जो हमें समझना है बहुत अच्छे से, कि हमें उन चीजों को अवॉइड नहीं करना। तो करना क्या है, जिन चीजों से आपको घबराहट होती है, जिन चीजों से आपको बेचैनी होती है, जिन चीजों से आपको डर लगना है, उन सब चीजों का हमें क्या करना है, सामना करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। ऑफिस में जाने से डर लग रहा है, जाएं ऑफिस में। 4 लोगों से बात करने में डर लग रहा है, करिए बात उनसे। अकेले जाने में डर लग रहा है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ाना शुरू करिए। अपना एक्सपोजर जो है उसको बढ़ाइए, अपने दायरे को बढ़ाइए, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करिए, अपने अनकंफर्ट जोन के अंदर जाना शुरू करिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करें। तो उन चीजों से हमें भागना नहीं है जिन चीजों के अंदर हम क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और फोर्थ पॉइंट जो है इसकी प्रैक्टिस के अंदर, सीबीटी के अंदर, फोर्थ पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि जो पैनिक के अंदर दोस्तों जो सिम्टम्स है ना, हमें यह कोशिश नहीं करनी कि मुझे ये सिम्टम्स ना हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पर भी जा रहा हूं, नहीं मुझे चेस्ट में पेन ना हो, मुझे सांस में दिक्कत ना हो, मुझे चक्कर ना आए, या मेरे पेट में गड़बड़ ना हो। हमें यह कोशिश नहीं करनी कि पैनिक के सिम्टम्स ना हो। यह कोशिश नहीं करनी, इसको बोलते पैराडॉक्सिकल लूप। आप जितनी कोशिश ये करते हो कि मुझे ये सिम्टम्स ना हो, उतना ही वो सिम्टम्स जो है वो ज्यादा होता है। आपने ये सोचा ना, ठीक है मैं इनसे बात कर रहा हूं, मुझे यहां पर सांस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लो आपके सांस में दिक्कत होने लग गया। मैं बाहर जा रहा हूं, नहीं मेरे चेस्ट में पेन नहीं होना चाहिए, ये लो चेस्ट में पेन हो गया। मुझे घबराहट, धड़कन नहीं बढ़ना चाहिए, ये लो धड़कन बढ़ना शुरू हो गया। तो हमें ये बेसिकली क्या है, पैराडॉक्सिकल लूप है, पैराडॉक्सिकल लूप ऑफ एंजाइटी बोलते हैं। और ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये मैंने एक पूरे वीडियो के अंदर, एक 20 मिनट्स का वीडियो है उसके अंदर मैंने डाल रखा है, उसको आप बहुत अच्छे समझ सकते हो कि पैराडॉक्सिकल लूप ऑफ एंजाइटी क्या होता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर सिम्टम्स को होने देना है, सिम्टम्स से दूरी नहीं बनाना, सिम्टम्स को होने देना। यह नहीं करना कि सिम्टम्स आए नहीं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, जिसमें जो दया
बहन है, जब उनके भाई सुंदर जी आते हैं तो वो किस तरह से वो आरती करती है, आइए पधारिए, उसी तरह से हमें सिम्टम्स का वेलकम करना है, सिम्टम्स से भागना नहीं है। मतलब जेठालाल जैसे अपने साले सुंदरलाल को भगाता है वैसा हमें नहीं भगाना है, हमें सिम्टम्स को अपनाना है, सिम्टम्स को स्वीकार करना है कि हाँ भाई ये सिम्टम्स जो है ये पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स है, इनको होने देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि सर आप कह तो रहे हो कि आप उन चीजों को अवॉइड मत करो, आप एक्सपोज करो और आप सिम्टम्स को होने दो। तो यहां पे डर बहुत लगता है कि सर कहीं ये सिम्टम्स आते आते कहीं हम सेलेक्ट तो नहीं जाएंगे, कहीं हम पूरे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं ये इतने सिम्टम्स आके मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, लकवा तो नहीं मार जाएगा, है ना, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पैनिक डिसऑर्डर जो है वो आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आपका फिजिक एकदम परफेक्ट है, आपका बॉडी एकदम परफेक्ट है। मतलब जैसे मोबाइल के अंदर एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, आपका हार्डवेयर एकदम परफेक्ट है, प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर की है, और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो अगर आप इन सिम्टम्स को आने देते हो, सर अगर धड़कन बढ़ने देता हूं तो इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दीजिए। सर चेस्ट में पेन हो रहा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। सर चक्कर आ रहा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। सर पेट में दिक्कत हो रही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन जगहों पर होता है उन जगहों पर भी जाइए, उन कार्यों को भी करिए। तो सिम्टम्स जो है उससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आप कह रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोजेनिक है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, लेकिन ये फिजिकल प्रॉब्लम्स होती ही क्यों है इसके अंदर? इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, वो हमारे अंदर क्या है कि जब भी हम एंजाइटी या पैनिक के अंदर होते हैं, हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस, उसका एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है, और उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हमारे अंदर ये सारे के सारे क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। चेस्ट की मसल्स में खिंचाव होता है जिसके कारण चेस्ट में पेन होता है। अब ये पेन हार्ट का नहीं है, ये पेन चेस्ट की मसल्स का है। हम इस पेन को क्या समझ रहे होते हैं, हार्ट का पेन समझ रहे होते हैं, इस कारण से हम बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। अब यहां पर अगर चोट भी लग गई, यहां पर इस उंगली में अगर दर्द हो रहा है, चूंकि ये लेफ्ट साइड की है तो डर लगने लगता है कहीं हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस कंधे में कोई प्रॉब्लम हो गया तब भी डर लगने लगता है कहीं कोई हार्ट का तो नहीं है। इस साइड में भी कोई दिक्कत है, हार्ट का तो नहीं है। पांव में भी अगर कोई चोट लग जाए, अरे यार ये चोट कोई हार्ट की तो नहीं। अच्छा, राइट साइड में हो तब सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ भी होता है तो बड़ा डर लगता है कि कहीं ये हमारे हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। तो ये किसी भी तरह से हमारे हार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में ये कहानी बनी हुई है, हमारे मन ने भीतर से ही मान रखा है कि भाई साहब मेरे कोई ना कोई तो दिक्कत है, या मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या मुझे कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा क्या हो भाई, पूरी तरह से टूटा हुआ है। और ये कॉन्फिडेंस क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि हमने अपने जो आसपास के जो लोग हैं, अपने जो दोस्त है, या फैमिली में कोई इवेंट हो गया होगा, उसको हमने अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी भाई के साथ में ऐसी कोई दिक्कत होगी, उसको कोई हार्ट अटैक आ गया हो, या फादर को कोई हो गया हो, या आपका कोई निजी है, बहुत करीबी है, उसको कोई हो गया हो, तो हमने अपने ऊपर उसको जनरलाइज कर लिया कि उसके साथ हुआ मेरे साथ में भी हो जाएगा। इस कारण से हम क्या है, यहां पर डर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने भीतर तक क्या कर रखा है, इसको कंक्लूड कर रखा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो किसके कारण से, हमारे एएनएस की वजह से। सर इन सिम्टम्स से आपकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, सिम्टम्स की वजह से आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के बाद में वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पैनिक डिसऑर्डर है ना दोस्तों, ये बेसिकली एक प्रकार का क्या है, माइंड इल्यूजन है। माइंड इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या है कि जो सत्य नहीं है वो भी आपको क्या लगने लगता है, सत्य लगने लगता है। जो रियल नहीं है वो भी आपको रियल लगने लगता है। चेस्ट में पेन हो रहा है, अब ये चेस्ट में जो पेन हो रहा है ये तो चेस्ट की मसल्स का पेन हो रहा है, चेस्ट की मसल्स का स्पाज्म में उसकी वजह से पेन हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग जो भीतर रियलिटी बनाता है ना, वो रियलिटी क्या बना रही है, तो हार्ट का पेन है। भाई इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। भाई आपका ये हार्ट है, ये ऊपर हड्डियों की दीवार है, ये ऊपर मसल्स की लेयर है, ये ऊपर चर्बी है और ऊपर ये चमड़ी है। तो
तो ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स अंदर की तरफ खींचती है, इस कारण से चेस्ट में टाइटनेस होती है। इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ये कहानी पैदा करता है, नहीं चेस्ट में पेन हार्ट की प्रॉब्लम है। इसी को क्या बोलते हैं? इल्यूजन। मतलब आपके दिमाग में जो सोच बना हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांगली सोच बना हुआ है कि नहीं मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम, ये मेरा बिलीफ बना हुआ है। अच्छा, ये बिलीफ बना हुआ है तो चेस्ट में या इधर वाले में कुछ भी गड़बड़ होता है तो दिमाग कहानी पैदा करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इल्यूजन। मतलब जो सोच होती है वही हमें सच लगता है, जबकि सत्य यह है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से फिट है, आपका हार्ट पूरी तरह से फिट है, आपके फेफड़े पूरी तरह से फिट है, आपको फिजिकली किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो हमारे बिलीफ के अंदर है, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर है। हमारे बिलीफ के अंदर ये कहानी सेट हो रखी है कि मुझे कुछ हो जाएगा, और उसी कहानी के कारण थोड़ा सा भी हमें कोई भी ट्रिगर मिलता है तो दिमाग उसी दिशा के अंदर क्या कर देता? पूरी की पूरी कहानी पैदा कर देता है। और वो कहानी हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रखी है? मजबूत हो रखी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइंड इल्यूजन बोलते हैं। मतलब दिमाग ने कल्पना को क्या मान रखा है? सत्य मान रखा है। तो ये हमें बहुत अच्छे से अपने आप को बताना है कि भाई ये जो पैनिक डिसऑर्डर है ना, ये एक प्रकार का माइंड इल्यूजन है जिसने मेरी सोच को मेरे सामने सत्य बना रखा है। फिजिकली मैं फिट हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा माइंड इल्यूजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, जबकि होना जाना कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? अरे कहां से हो जाएगा? जब आपका फिजिकल बॉडी फिट है ना तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लेकिन जब भी किसी के आसपास कुछ भी सुन लेते हैं तो हमें डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बिलीफ बना हुआ है कि मुझे कुछ हो जाएगा। होना जाना कुछ नहीं, बिलीफ बना, वो बिलीफ ट्रिगर होता है तो हमें घबराहट होने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है, हमें पैनिक के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है? ना तो न्यूज से बचना है, स्वीकार करना है, न्यूज से बचना नहीं है, होने देना है सिम्टम्स को, और अपने आप को बताना है कि ये सिम्टम्स जो है इससे कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एएनएस के एबनॉर्मल स्टिमुलेशन के सिम्टम्स है, ये सिर्फ एक माइंड इल्यूजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये 7 सीबीटी की प्रैक्टिस कर ली ना दोस्तों, तो ये पैनिक डिसऑर्डर तो क्या, इसका बाप भी पूरी तरह से ठीक होगा। 100% ये नॉर्मल होने वाली चीज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम बाहर नहीं निकल सकते, जो कि नॉर्मल नहीं हो सकती। बस ये प्रैक्टिस हमें रोजाना करनी है सीबीटी की, हम टोटली क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। ये टोटली क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का वर्कशॉप है, वो लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।